हेलो प्रशिक्षुओं, वेलकम बैक। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के इस हिंदी के प्रथम चैप्टर में। आज हम लोग ध्वनि एवं उससे होने वाली गलतियों एवं उच्चारण के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमें जानना है कि ध्वनि आखिरकार होती क्या है, देन हम उसके उच्चारण और उसमें होने वाली गलतियों के बारे में स्टडी करेंगे। तो ध्वनि जो हमारा साफ साफ डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि हमारे मुख से घर्षण करती हुई जो प्राणवायु बाहर निकलती है, जो प्राणवायु, ठीक है, हवा से जो प्राणवायु मुख से बाहर निकलती है उसी को हम ध्वनि कहते हैं। प्राणवायु, यहाँ पे ऑक्सीजन की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? यहाँ पे ऑक्सीजन की बात हो रही है। तो ये जो ऑक्सीजन मुंह से जब बाहर निकलती है उसी को हम क्या बोलते हैं? ध्वनि बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? ध्वनि बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये जो ध्वनि है ये किसी विशेष चिन्ह से निरूपित होती होगी, उसी विशेष चिन्ह को वर्ण बोलते हैं और वर्णों के समूह को ही वर्णमाला कहा जाता है। ये सारी बातें हमारे इस डिफिनीशन में लिखी हुई है, आप इसे पढ़ लेना, ठीक है। तो अब सेकंड चीज़ है कि भाषा किसे कहते हैं, ठीक है। तो भाषा हमारी क्या होती है? किसी भी बात को व्यक्त करने के लिए, किसी भी बात के आदान प्रदान करने के लिए हमें एक विशेष कन्वर्सेशन या भाषा की ज़रूरत होती है। तो जो चीज़ हम किसी से आदान प्रदान करते हैं वह किसी भी रूप में हो सकती है, उन सारे रूपों को हम भाषा बोलते हैं, ठीक है। तो आदान प्रदान हम क्या क्या चीज़ कर सकते हैं? पहले चीज़ हो सकेगा कि हम अपने भावों का आदान प्रदान कर सकते हैं। भाव जो हमारे सुख हैं, दुख हैं, इनका हम आदान प्रदान कर सकते हैं, ठीक है। हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें किसी चीज़ के बारे में विचार करना है, विमर्श करना है, उसका हम आदान प्रदान कर सकते हैं। अगर किसी फील्ड में हमारे पास अनुभव है तो हम उसके विषय में हम आपसे बातें कर सकते हैं। तो इन सारे चीज़ों को करने के लिए हमें कहीं ना कहीं या फिर हमें कथित, या फिर हमें लिखित, या फिर हमें संकेतिक, ये तीन प्रकार की भाषाओं की ज़रूरत होगी, ठीक है। हम तीन ही प्रकार से भाषा को व्यक्त कर सकते हैं। कथित को हम मौखिक भी बोलते हैं, ठीक है। मौखिक मीन्स क्या होता है कि जो मुख से बोली जाए, ठीक है। जो मुख से बोली जाए उसी को हम क्या बोलते हैं? मौखिक बोलते हैं। तो जो भी आप मुँह से बोल देते हैं, जो चीज़ आप मुख से बोलते हैं उसी को हम मौखिक भाषा बोलते हैं, ठीक है। जैसे अभी मैं जो बोल रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, ये हमारा मौखिक भाषा है, ठीक है। लेकिन अगर हम किसी चीज़ को अगर हम लिखकर और फिर हम उसको मतलब लिखकर और दूसरे लोग उसके विषय में जानकारी देते हैं तो वह हमारी लिखित भाषा में आती है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं भी ये वीडियो बना रहा हूँ तो मैं अपनी आवाज़ आपको दे रहा हूँ, आप मेरी आवाज़ से ये वीडियो को देख रहे हैं, तो ये हमारी मौखिक भाषा हुई। लेकिन अगर यही मैं जो मेरे विचार हैं, अगर इसको मैं किसी बुक में लिख दूँ, इसके बाद आप उसे खरीद कर अगर पढ़ते हैं तो मेरी भाषा मैं ही अपने विचार अनुभव को आपके पास पहुंचाना चाहता हूं, लेकिन वो हमारी लिखित भाषा हो गई, ठीक है। थर्ड हमारी जो बात आती है संकेतिक की, ठीक है। तो संकेतिक भी थोड़ा हटकर है, इन सारी चीज़ों से संकेतिक हटकर है, ठीक है। संकेतिक जो होती है वह संकेत के माध्यम से की जाती है। इसमें क्या होता है, जैसे क्रिकेट में क्या होता है, सिंगल फिंगर उठाने पर हमें पता चल जाता है क्रिकेटर आउट हो गया है। दोनों हाथ अगर एम्पायर के ऊपर है तो हमें पता चल जाता है कि सिक्सर गया हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आप सर अप एंड डाउन करते हैं, अगर आप सॉरी, वन सेकेंड, अगर आप अपना अगर डाउन करते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि आप किसी चीज़ के लिए हामी भर रहे हैं, ठीक है। किसी चीज़ के लिए आप हामी भर रहे हैं। लेकिन अगर लेफ़्ट और राइट हो जाता है तो हमें पता चल जाता है आप किसी चीज़ के लिए ना कर रहे हैं, क्या ना ही कर रहे हैं, ठीक है, मिनाही कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए। तो ये हमारी होती है भाषा, जिनको हम संकेतिक बोलते हैं, ठीक है। अब नोट एक यहाँ पे, इसको आप अच्छे से लिख लेना और समझ लेना इसको कि हिंदी जो हमारी है वो वैज्ञानिक भाषा है, ठीक है। हिंदी हमारी कौन सी भाषा है? वैज्ञानिक भाषा है, ठीक है। तो जो हमारी ध्वनि है वह संस्कृत से ली गई है, ये चीज़ हमें आज कंफर्म हो गया, ठीक है। और जो हमारी हिंदी है वह वैज्ञानिक भाषा है। हिंदी हमारी क्या है? वैज्ञानिक भाषा है। ये चीज़ आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए। आज से आप लोग क्या करिए, जो आप लोगों को देना है टेट, उसका भी अलग से एक डायरी रखिए, उसमें जो इम्पोर्टेंट बातें हो रही हैं उसको आप नोट डाउन करते रहेंगे तो टेट के समय आपका एक कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट रहेगा, ताकि आपको कहीं अलग से PDF ये सारी चीज़ें सर्च करके हज़ार क्वेश्चन नहीं पढ़ने पड़ेंगे। आज से आप जानिए कि जो आपकी हिंदी है वैज्ञानिक भाषा है, वह जो ध्वन है वह संस्कृत से लिया गया, ठीक है। बढ़ते हैं अगले। अब हमारी जो बात है भाषा, ध्वन समझ में आया ना कि मुंह से घर्षण करती हुई जो आवाज़ निकलती है उसी को ध्वन कहते हैं, ठीक है। ध्वन किससे बने होते हैं? जो ध्वन है जो कुछ विशेष चिन्हों से बने होते हैं जिन्हें अक्षर कहते हैं। अक्षर क्या है? अक्षर के समूह के ही वर्णमाला कहते हैं, या संस्कृत से लिया गया। भाई इतना आपको अपना क्लियर कर रखना है, ठीक है। फिर कहते हैं, तो अब बात है कि वर्णमाला
जो हम कहते हैं वो वर्णमाला की संख्या कितनी होती है। तो ये हमारी कितनी होती है 52, इनकी 52 अक्षर होते हैं वर्णमाला में, 52 अक्षर होते हैं या 52 वर्ड होते हैं। इनको आप वर्ण भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या होते हैं 52 वर्ड होते हैं। ठीक है, एक वर्णमाला में 52 वर्ड होते हैं। ठीक है, तो इनमें कुछ स्वर होते हैं, कुछ व्यंजन होते हैं। ठीक है, कुछ स्वर होते हैं और कुछ व्यंजन होते हैं। तो स्वर किन्हें कहते हैं ये चीज़ हमें जानना है। ठीक है, तो स्वर वो होते हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं स्वर कहते हैं। जैसे आ ई उ ए औ अंग आहा, ये हमारे क्या है स्वर हैं। ये हमारे क्या है स्वर हैं। इनके ये बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं स्वर। जो हमारे कितने प्रकार के होते हैं, वो हमारे 3 प्रकार के होते हैं स्वर। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, हार्श स्वर, ठीक है, दीर्घ स्वर। ठीक है, हार्श स्वर वह स्वर होते हैं जिनमें केवल एक मात्रा होती है, जिनमें केवल एक मात्रा होती है, उन्हें क्या बोलते हैं हार्श स्वर बोलते हैं। आ से सॉरी छोटा आ, छोटी ई, छोटा ओ और री, ये हमारे क्या है ये 4 नंबर में होते हैं। संख्या इनकी कितनी है 4 है, बस यही 4 जो है ये होते हैं हार्श स्वर, यही 4। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं रखना। ठीक है, छोटा, छोटी, छोटाऊ और री, ये क्या होते हैं हार्श स्वर होते हैं। ठीक है, सेकंड हमारा है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर वह स्वर होते हैं जिनमें 2 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं, जिनमें 2 मात्राएं लगती हैं। जैसे इसमें इनकी संख्या आपकी 7 है। ठीक, इनकी संख्या कितनी है 7 है, और यही सातों हैं बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए आए ओ आओ। ठीक है, ये कितने हैं दीर्घ स्वर 7 हैं। ठीक है, अब बात की आगे थर्ड नंबर का बात करते हैं प्लुत स्वर। ये क्या होते हैं, ये प्लुत स्वर वह स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में 3 मात्रा होता है। इनके उच्चारण में कितना होता है 3 मात्रा होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले। एक है अयोगवाह। अयोगवाह वह होते हैं जिनमें जो मात्रा है वो बिंदी के रूप में होता है। जैसे ये देख लीजिए यहाँ पे क्या है एक बिंदी है। ठीक है, यहाँ पे एक बिंदी है, यहाँ पे एक बिंदी, तो यहाँ पे मात्रा है ये बिंदी यूज होता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं अयोगवाह बोला जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं व्यंजन के प्रकार। तो व्यंजन वे होते हैं जो स्वर के सहायता से बोले जाते हैं, स्वर के हेल्प से बोले जाते हैं, उनको व्यंजन कहा जाता है। अच्छा, व्यंजन स्वर के हेल्प से बोले जाते हैं। स्वर हमारे कितने प्रकार के होते थे 3 प्रकार के होते थे। ठीक है, और व्यंजन एक आपका व्यंजन का हो गया। ठीक है, समझ लीजिए 1 सेकंड पहले इसको थोड़ा मैं क्लियर करके आपको समझा देता हूँ, समय लगेगा बट समझ में आना चाहिए। स्वर और प्लस एक अक्षर और आप ले लेंगे। ठीक है, देन ये क्या हो जाएगा व्यंजन हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका व्यंजन। ये चीज़ हमारी डिफिनीशन कह रही है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा व्यंजन हो जाएगा। ठीक है, ठीक समझ लेना। ठीक, अच्छा स्वर हमारे कितने थे 3, एक अक्षर और इसमें ले लो तो कितने हो गए ये 4 हो गए। एक चीज़ मैं यहाँ पे लिख दूँ, बाद में आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट करने लगेंगे कि सर आपने गलत पढ़ा है। तो ये हमारा बेटा सिर्फ ट्रिक है भाई, ये हमारा क्या है ओनली ये मेरी ट्रिक है आपको रटने के लिए कि व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं और स्वर हमारे 3 प्रकार के होते हैं, व्यंजन हमारे जो है ये हमारे व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये हमारी सिर्फ एक ट्रिक है बताने के लिए आपको व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। व्यंजन हमारे 4 और स्वर हमारे 3 प्रकार के होते हैं, ये एक ट्रिक है बताने के लिए। ठीक है, तो क्योंकि और डिफिनीशन भी यही कह रही है कि व्यंजन जो है वो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। तो यहाँ पे आपको कंफर्म होगा कि व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन उदाहरण यहाँ पे आपका डिफिनीशन लिखा हुआ है, ध्यान से देख लीजिए। लिखा है कि उच्चारण में हवा उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती है, जैसे च चा छा जा झा इया, टा ठा डा ढा अड़ा, ता था दा धा ना, पा फा बा भा मा, ये आपका क्या हुआ स्पर्शी व्यंजन हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका तस्थ व्यंजन वह व्यंजन होते हैं जिनमें जिह्वा मुख के किसी भाग को बिना टच किए, बिना छुए, ठीक है बिना छुए और हवा बिना रगड़ खाए बाहर आती है, उनको क्या बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं, जैसे या रा ला वा। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन बोला जाता है। अब है उष्मा व्यंजन। उष्मा व्यंजन में क्या है यदि पढ़ लीजिए, जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा मुँह से रगड़ खाते हुए बाहर निकलती है उन्हें क्या बोलते हैं उष्मा व्यंजन बोलते हैं, जैसे शा श शा। ठीक है, ये क्या है आपके उष्मा व्यंजन में आते हैं। संयुक्त व्यंजन, जब 2 व्यंजनों के मेल से व्यंजन बनता है उसको क्या बोलते हैं संयुक्त व्यंजन बोला जाता है, जैसे छत्र त्रा ज्ञा श्रा, इनको क्या बोलते हैं संयुक्त व्यंजन बोला जाता है। क्योंकि एक का और सा से मिलकर ये बना हुआ है आपका। ठीक है, ता और रा से मिलकर ये बना हुआ है आपका, जा और यहाँ से मिलकर ये बना हुआ है आपका, और शा एंड रा से मिलकर ये बना हुआ है आपका। ठीक है, इसकी डिफिनीशन यहाँ पे लिखी हुई है, आप इसकी डिफिनीशन को पढ़ लेना कि 2 व्यंजनों के मेल से बना व्यंजन क्या कहलाता है संयुक्त व्यंजन कहलाता है। ठीक है,
फिर आपका द्विगुण व्यंजन या उत्क्षिप्त, ठीक है, द्विगुण व्यंजन। अंगा और अणा को क्या बोलते हैं? द्विगुण व्यंजन बोलते हैं। अंगा और अणा को द्विगुण व्यंजन बोलते हैं। फिर है अर्धस्वर व्यंजन। अर्धस्वर में या और वा को अर्धस्वर व्यंजन बोला जाता है। या और वा को अर्धस्वर व्यंजन बोला जाता है, ठीक। फिर है उच्चारण स्थान। अब सबसे मेन चीज़ यही है कि कोई शब्द है, सॉरी कोई वर्ण है, तो उसका उच्चारण स्थान कहाँ पर होगा, ठीक है। तो उच्चारण स्थान मेनली आपका कंठ होता है, तालु होता है, मुर्दा होता है, दंत होता है, ठीक है, नासिका होता है। ये आपके उच्चारण के स्थान है। तो इन्हीं को हमें डिवाइड करके थोड़ा पढ़ना है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों को इस प्रकार से देखा जाता है या इस प्रकार से बांटा जाता है उच्चारण के स्थान को लेकर। तो कैसे देखा जाता है वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। थोड़ा जूम कम कर लेते हैं ताकि हमारा जो सारा मटेरियल है वो नहीं आ पाएगा, इसलिए हम जूम को फुल कर देते हैं, ठीक है। और जैसा है वैसे पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये इसका क्या नाम है, 1 सेकेंड, थोड़ा इसको और नीचे कर लेते हैं, अब सही है, ठीक है। ये इसका नाम है, ठीक है। कंठ हो गया, तालव हो गया, मूर्धन्य हो गया, दंत हो गया, ओष्ठ हो गया, अनुनासिका और भी नीचे है, ठीक है। ये इसके नाम है, ठीक है। तो कंठ का अगर स्थान हो बोला जाए तो कंठ होता है, मीन्स गला होता है, जैसे आ, अंग, ये आपके स्वर के हैं, ये आपके व्यंजन के। का खा गा घा, ठीक है, का खा गा घा हा, ये आपके क्या हैं, ये आपके किसके हैं, कंठ के हैं। ताल के आपके चा छा जा झा, ठीक है, या और शा, ठीक है। और इसमें एक चीज़ मैं आपको पॉइंट आउट कराते चलता हूँ ताकि आप लोगों को बढ़िया से एक चीज़ समझ में आए, ठीक है। 1 सेकेंड, थोड़ा मुझे समय दीजिए। जो आपका का खा गा घा मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। अभी आपका चा छा जा झा, ठीक है, ओके, ठीक है। फिर आपका है जो आपके स्थान मूर्धा है वो है री टाटा डाढ़ा, ठीक है, ये आपका 1 सेकेंड, ओके, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका दंत जो आपके दांत से बोले जाते हैं, ठीक है। दांत से आपके कौन से बोले जाते हैं, ठीक है, दांत, ठीक है। तो इसमें है, इसमें स्वर कोई भी नहीं है इसलिए ये खाली है। इसमें ता था दा धा, ता था दा धा, ठीक है। ऐसे ओठ के माध्यम से जो बोले जाते हैं वो आपका स्वर में है, छोटा वो बड़ा वो। इसमें पाफा बा भा, पाफा बा भा, ठीक है, ठीक। अनुनासिका जो आपके नाक से बोले जाते हैं, अंग या अड़ा नामा, अंग या अड़ा नामा। अब यहीं पे रुक जाइए, यहीं पे हमारा कुछ एक यहाँ पे ट्रिक है, ध्यान से देखना। मैं इसको गोला करते हुए इसलिए आया था कि आप इसे समझ सकें। एक चीज़ अगर आप यहाँ पे गौर करेंगे तो आपको ये क्लियर हो गया। यहाँ पे क्या था, काखा गाघा, काखा गाघा के बाद में क्या होता है, अंगा। काखा गाघा के बाद क्या होता है, के बाद होता है अंगा। तो पहला आपका यहाँ ख़त्म, ठीक है। फिर चाछा जाझा के यहाँ देखो चाछा जाझा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इया। टाठा डाढ़ा यहाँ है, यहाँ क्या है, अड़ा। फिर यहाँ पे क्या है, ताथा दाधा, यहाँ पे क्या है, ना। यहाँ पे क्या है, पाफा बाभा, यहाँ पे क्या है, माँ। मीन्स अब तक ऊपर से जो कंठ ताल मूर्धन दांत ओष्ठ तक आपने जितना भी पढ़ा उसके जो लास्ट लेटर्स आते थे वो सारे किस में है, नासिका में है, ठीक है। तो ये आपको ट्रिक अगर याद रखेंगे तो आपको थोड़ा पढ़ने में आसानी होगी। बाकी तो आप उसे उच्चारण के माध्यम से भी जान सकते हैं, लेकिन यहाँ आप इस चीज़ से आपको काफ़ी हद तक जानकारी हुई होगी कि जो शब्द अभी तक यूज किए जा रहे थे, जो वर्ण अभी तक यूज किए जा रहे थे, उनका जो लास्ट अक्षर था वो नासिका में आता है, नासिका में ही उसका उच्चारण होता है। नेक्स्ट हमारा जो है कंठ और ताल। जो कंठ और ताल दोनों से बोला जाए तो उन्हें क्या बोलते हैं, कंठ और ताल। जैसे ए आए, आपका कौन सा है, ए और आए, ठीक है। और यहाँ पे है जो कंठ और ओठ दोनों के हेल्प से बोला जाए ऐसे शब्द कौन से हैं, ओ औ, ओ औ, ठीक है। तो इस हिसाब से इसमें एक भी व्यंजन नहीं है। तो आपको नासिका वाला बेसिकली बहुत सही से अगर आप याद रखेंगे तो आपको ज़्यादा पढ़ने की नीड इसमें नहीं है। तो इस हिसाब से आपका जो उच्चारण स्थान है वो क्लियर हो गया होगा। हमें वर्णों को लिखते समय सावधानियाँ, ठीक है। वर्णों को ज़्यादातर लिखते समय क्या हम लोग गलतियाँ करते हैं, यहाँ से आप पढ़ लेना, बहुत ईजी लैंग्वेज में, कोई ज़्यादा इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। जो गलतियाँ क्या होती है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। गलतियाँ हमारी ये ध्यान से देखना, यहाँ पे जैसे था जो है हमारा, ठीक है, जो था हमारा बना हुआ है, ये आप ध्यान से अगर यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये ऊपर से 1 सेकेंड इसको थोड़ा काउंट कर लेते हैं। जो ऊपर से इसको हम पूरा नहीं भरते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। हम था जब लिख रहे हैं तो ऊपर से नहीं भरते हैं पूरा, हम था ऐसे कुछ लिखते हैं ऐसे करके, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है,
ठीक है। यहाँ पे इसको हम कुछ ऐसे जब बना देते हैं तो ये या हो जाता है था की जगह पे, और हम क्या करते हैं गलती कर बैठते हैं, ठीक है। धा भी आप देखेंगे तो धा इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया, इसकी पूरी मुड़ी नहीं बांधी, लेकिन हम जब इसको कुछ इस तरीके से लिखकर पूरी मुड़ी बांध देते हैं देन ये हमारा धा नहीं रह जाता है। इस तरह भा भी देख लीजिए, तो भा भी हम ऐसे लिखते हैं तो हम पूरी मुड़ी नहीं बांधते, लेकिन जब भा में हम पूरी मुड़ी ऐसे बांध देते हैं तो ये हमारा माँ हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से छा में बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। छः को हम ये हिंदी लेटर की तरीके से बना देते हैं, इसको हम थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं और इसको हटा भी देते हैं। जो ये छा वाला है इसको हम हिंदी लेटर की तरीके से यूज़ करने लगते हैं। ये आपका हिंदी का लेटर है, ठीक है, हिंदी का ये क्या है लेटर है। तो ऐसे जब हम यूज़ करने लगते हैं तो वहाँ पे क्या होता है प्रॉब्लम हो जाती है। ये मैक्सिमम जो गलतियाँ हम लोग से होती हैं, वो गलतियाँ जो हमारी मैक्सिमम गलतियाँ हैं वो हमारी कहाँ होती हैं, 1 सेकंड में आपको बताना चाहूँगा। मैक्सिमम गलतियाँ हम लोग की जो होती हैं वो यहाँ होती हैं बा वाले में, तो हमेशा गलतियाँ ही होती है। जो बा वर्ड है इसको ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, बा को हम ज़्यादातर वाह बना देते हैं, ये हम बहुत बार देखते हैं। तो ये कुछ सामान्य सी गलतियाँ थी जो अक्सर हम लोग करते रहते हैं, ठीक है। तो इन्हें सुधारने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप लोग एक बार पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करिए। और हाँ, अगर आप आगे वीडियो चाहते हैं हिंदी में यूपी डीएलएड से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट है तो आप कमेंट करिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।